अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो कि पाकिस्तान निकाल रहा है, जिस तरह दुनिया ने निकाला, ईरान ने भी निकाला, तो हम भी निकाल रहे हैं। उस पर फ़रतुल्लाह बाबर, उस सुरखा जो है, उसने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह फ़ौरन लगा दी और सुनने का तैयार भी हो गई। उससे पूछा उसको तकलीफ़ क्या है? भाई गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल रहे हैं, बार बार इस बात को रिपीट किया जाता है, गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानी नहीं है वो, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पटिशन को सुनने के लिए तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामी उमूर में टांग अड़ा क्यों रही है? पहला सवाल तो यही बनता है। जस्टिस आयशा या दीगर कुछ जजेस हैं, उनको फ़िक्र क्या है गैर कानूनी तारकीन वतन है? गैर कानूनी, पाकिस्तानी नहीं है वो, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, और वो पाकिस्तान में भी बग़ैर कानूनी कागजात के रह रहे हैं, जुराइम में भी मुलव्वस हैं, दहशत गर्दी में भी मुलव्वस हैं, इसलिए कि स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं, मनशियात की स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं, आपकी नस्ल को खा रहे हैं वो, लेकिन आपको ये एहसास ही नहीं है। बेतुकी पटिशन को आपने सुनने के लिए तारीख भी लगा दी। भाई तुम्हारे पास लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आम पाकिस्तानी के उनको सुनते हो? एक किसी आम पाकिस्तानी की पटिशन को टाइम कितना लगता है? वो अगर दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्या लग जाती है फ़ौरन अगले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या एक हफ्ते में? उसको लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं, फिर उस जिस दिन केस चलते हैं, केस की तादाद होती है, उसका नंबर भी नहीं लगता, उसको सबसे नीचे उसको फाइल रखी हुई होती है। जो केस सुनने के हैं वो सुनना ही नहीं है। हर इंतज़ामी उमूर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने तय कर लिया है कि टांग अड़ानी और पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देनी। ये गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान पे बोझ हैं। हमेशा से हर तबके ने इनके लिए यही आवाज़ निकाली कि इनको यहाँ से पाकिस्तान से निकाल दो। तो भाई आपको क्या तकलीफ़ है? और फ़रतुल्लाह बाबर होता कौन है? इनका स्पोक पर्सन है अफ़गानिस्तान का। ये जस्टिस आयशा जो है वो अफ़गानिस्तान की जज लग गई हैं। जस्टिस आयशा इस वक्त वो रोल अदा कर रही हैं कि कानूनी कब्जा करार दे रही हैं पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, और वो भी गैर कानूनी। मतलब जैसा इजराइल में हुआ है ना, कि कुछ थोड़ी सी ज़मीन उन्होंने खरीदी, उसके बाद उन्होंने क्या करा है फ़लस्तीनियों के साथ? सारा कब्जा करा है उन्होंने, जुल्म बर्बरीत की दास्तान लिख दी उन्होंने। मासूम बच्चों को मारना और उनको क्या उनके साथ जुल्म कर रहे हैं इस वक्त। वही जस्टिस आयशा चाहती है पाकिस्तान में भी हो जाए, और अफगानी दरिंदों को पूरी इजाजत हो वो पाकिस्तान के मासूम लोगों को इसी तरीके से मारें। अफगानी वैसे ही दरिंदे हैं, किस तरीके से वो जुल्म, भाई वो अपने लोग उनके अपने अफगानी है, वो लेने को तैयार नहीं है। और यहां में वेल इन्फॉर्म्ड जौला जो है वो बताते हैं डॉलर डट के खड़ा हुआ है उधर है, मईशियत उनकी हमसे बेहतर है। सवाल करो मईशियत क्या है? बहुत ही नहीं बेहतर है, बस आप देखें उस पर, तब फजूल बात। और अब तो एक नई उन्होंने एक मतलब अच्छा, इनका कारोबार भी जो है ना सिर्फ झूठ पर चलता है, या तो एडिटिंग पे चलता है, पोस्टर एडिट करके लगा के, या झूठ पर चलता है। ये जो वेल इन्फॉर्म्ड जौला है, जो सियासी जमात है जिसका नाम है पीटीआई, यानी हद हो गई। अब ये नहीं वो लाए जी, उनके पास तो तेल और गैस के जो है वो 100 से ज़ायद ज़खायर दरियाफ्त हो। अबे जब इतना अच्छा है तो साले तुम भी चले जाओ और इनको साथ ले जाओ ना। फिर अफगानी जाने को क्यों नहीं तैयार है? जरा इनसे पूछे ना। इंतजामी उम्र में कैसे टांग अड़ा सकती है? ये उनका यूएन से क्या कोर्ट से मुआहिदा था? यूएन का तो मुआहिदा गवर्नमेंट से होता है, और गवर्नमेंट पाबंद थोड़ी है कि वो उसको कंटिन्यू करेगी। गवर्नमेंट जब चाहेगी खत्म करेगी, उनको वापस करेगी। ईरान ने निकाला, किसी ने आवाज उठाई, वहां की क्या अदालतें लगी? यूरोप में से भी उनको गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालते हैं, क्या अदालत लगती है उधर? एकदम फजूल। मतलब केसेस आप ये देखें कि हर जगह अपनी टांग अड़ा देते हैं इंतजामी उमूर में, जिससे पाकिस्तान का अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। अब दुनिया भर में केसेस जो है वो सुने जाते हैं, लेकिन इस तरीके के केसेस कौन सुनता है? स्टील मिल बेचने जा रहे थे, इंतजामी उमूर है भाई, वो गवर्नमेंट का है, टांग अड़ा दी।
इसी तरह बहुत सारे एनसीए के केस में क्या हुआ है, अब जाके उसका फैसला इतने अरसे वो पड़े पड़े रकम जो है बेकार हो जाती है ना, फिर उसमें आप बेनिफिट दे रहे हैं एक बंदे को। वो रिश्वत का पैसा था यार, वो आपने एडजस्ट करने की कोशिश करी, उसको कैसे आप ले सकते हैं? आपने उसी वक्त नहीं बोला कि ये पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, आप जाके बोला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, बाद में ख्याल आया इतने अरसे के बाद। बंजर जमीनें जो पड़ी हैं उस पर आप स्टे दे देते हो, भाई कोई काम कर रहा करने दो ना, किसी काबिल होगी भाई, काश्त होगी, उस पर आप स्टे दे रहे हो। शुगर माफिया को आप स्टे दे देते हो। मतलब ये जजेस चाहते क्या हैं पाकिस्तान के साथ? ये किसके जज हैं? पाकिस्तान की जज हैं? ये किसी दूसरी दुनिया हमारे दुश्मन मुल्क के जजेस हैं? जैसे ऐसा को एहसास होना चाहिए वो कर क्या रही है। वो तो पाकिस्तान में वो काम कर रही है कि कल को वो किसी जगह पर किसी शहर पर कब्जा करके बैठ जाए तो ये तो जायज करार दे देंगी। वो पाकिस्तानी नहीं है और गैर कानूनी है, सबसे बड़ी बात कानूनी नहीं है। क्यों नहीं जाके भाई वीजा लेके वापस आते पाकिस्तान? तकलीफ क्या है जस्टिस आयशा को या सुप्रीम कोर्ट के बाकी दीगर जजेस को जो इनके साथ मिलकर काम करें, उनको तकलीफ क्या है? पिटिशनर से पूछे ना भाई, एक प्रोसेस होता है उसमें तमाम महकमे इन्वॉल्व हैं, कौम की भी इनको हिमायत हासिल है, गवर्नमेंट ने पूरा तरीकेकार काबीना से भी अप्रूव कराया, हर जगह से अप्रूव फैसला है, हर इदारा ये चाहता है ये वापस जाए। मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी जस्टिस आयशा लेंगी? उसमें अफगानी मुलविस होते हैं। जितने धमाके हो रहे हैं, अभी रिसेंटली एक धमाका हो, मैं तो बोलता हूं फिर इनको इनके ऊपर ही मुकदमा किया जाए। जस्टिस याहिया उसके जिम्मेदार, क्यों सुना भाई आपने केस? कैसी बच्चों वाली बातें करते हो यार? दहशतगर्दों को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। इस मुल्क की जज हो ना तुम, इस मुल्क से तनख्वाह लेते हो, इस मुल्क के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हो और सपोर्ट करते हो गैर कानूनी तारकिन वतन और अफगानियों को। शर्म आनी चाहिए। ये कोई तरीका लगा रखा है आप लोगों ने पाकिस्तान को, आप लोगों ने बदनाम कर रखा है पाकिस्तान की अदालतें। पाकिस्तान की अदालतें क्या मजाक बनाया हुआ है? ये केसेस सुनने चाहिए कोई उनके? कई भरमार बड़ी इंतजामी उम्र में टांग अड़ा देते हो। भाई आपका काम, जाओ इंसाफ दो उनको, जो बेचारे इंसाफ के मतलाशी वहां पर बैठे हुए हैं उनको इंसाफ दो। इधर लगे हुए हो आप लोग, ये आपका काम नहीं है, ये इंतजामी उमूर है। हुकूमत ने फैसला कर लिया उनको जाना है तो जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप उनको रोकेंगे? यूएन से आपका क्या मुआहदा है? हुकूमत का मुआहदा होता है, क्या अदलिया मुआहदा करती है यूएन के साथ? आप होते कौन है भाई? गैर कानूनी तारकिन वतन को निकालने का मतलब रोक रहे हैं आप? गैर कानूनी स्मगलिंग को अलाउ कर रहे हैं, दहशतगर्दी को अलाउ कर रहे हैं, असले की नाजायज स्मगलिंग को अलाउ कर रहे हैं, हर चीज मनशियात की स्मगलिंग में अफगानी मुलविस है। इनका कोई अता पता नहीं, वारदात करके किधर गायब हो जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप जिम्मेदार होंगी? हद है यार। पाकिस्तान को आप लोगों ने मजाक बना रखा हुआ है। वो यहां पर टैक्स के बगैर कारोबार कर रहे हैं, टैक्स वो देते नहीं है, स्मगलिंग उनका धंधा है, पाकिस्तान को नुकसान होता है, अरबों डॉलर का सालाना, उनको आप सुन रहे हैं। ये केस आपके सुनने के? किसी गरीब का केस सुना है कभी आपने? खुदारा मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील है, दर्दमंदाना अपील कि खुदा के लिए इदारे को काली भेड़ों से पाक करें और पाबंद करें कि हुकूमत के इंतजामी उमूर में अदलिया टांग ना अड़ाए। आपका बहुत ये मैं मशकूर होऊंगा, एक पूरी कौम आपकी मशकूर होगी चीफ जस्टिस साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।